नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक कारोबारी की न्यूज़ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में मुकाम को हासिल किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं तिरंगा अगरबत्ती के मालिक कैसे बने करोड़पति। घरों के मंदिरों में सुगंध और शुद्धता पहुंचाने की सोची तो शुरू कर दिया था अगरबत्ती का कारोबार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तिरंगा अगरबत्ती के मालिक के बारे में। कभी प्रकाश प्लेइंग कार्ड के नाम से मशहूर प्रकाश चंद्र शर्मा का कारोबार ताश के पत्ते के रूप में पूरे प्रदेश में जाना जाता था। आज उनका कारोबार बेटे नरेंद्र शर्मा संभाल रहे हैं। कानपुर के तिलक नगर निवासी नरेंद्र शर्मा ने लोगों के घरों के मंदिरों में सुगंधित और शुद्धता पहुंचाने का मन बनाया और शुरू कर दिया तिरंगा अगरबत्ती का काम। 5,000 रुपए से शुरू किया कारोबार आज पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी पहचान बना चुका है। अपनी शुद्धता के दम पर तिरंगा अगरबत्ती और उसके प्रोडक्ट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। प्रकाश चंद्र का सफर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं। नरेंद्र शर्मा की जुबानी दोस्तों, 1965 में पूरे उत्तर प्रदेश में ताश बनाने वाले हमारे पिता प्रकाश चंद्र शर्मा थे, जो कि पहले एक मशीन मैन हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस डाली और प्रकाश के नाम से प्लेइंग कार्ड बनाने लगे। पहले के समय में जब लॉटरी चलती थी तो इसे लोग जुआ समझते थे। अगर कहीं पर कोई प्लेइंग कार्ड भी खेलता था तो पुलिस उसे उठा ले जाती थी। ये देखकर मुझे बहुत ख़राब लगता था। नरेंद्र शर्मा जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम करे जिससे लोगों के घरों में सुगंध फैला सके। यह सोचकर मैंने 1985 में अगरबत्ती बनाने का फैसला किया। उस समय मेरी उम्र मात्र 25 साल की थी। दोस्तों, सवाल यह पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि तिरंगा अगरबत्ती के कारोबार की शुरुआत किस तरह से की। उस पर नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, सिर्फ 5,000 रुपये जेब में थे और 10,000 रुपये का माल खरीद के लाया था। इसके बाद अगरबत्ती बनाई और खुद ही बेचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाता था। गांव-गांव जाकर काउंटर पर बैठता था और उन्हें अपनी अगरबत्ती की खूबियां गिनाता था। फिर सवाल आया रिपोर्टर के द्वारा कि आप बीच शहर के रहने वाले हैं, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्रों में अगरबत्ती बेचने की शुरुआत क्यों की। उस पर नरेंद्र शर्मा का जवाब आता है कि मेरा लक्ष्य था कि हर घर में सुगंध फैले, इसीलिए मैंने सोचा क्यों न इसकी शुरुआत मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही करूं, क्योंकि वहां पर ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती थी। तो जहां पर ज़्यादा गंदगी थी, सबसे पहले मैंने वहां पर सुगंध फैलाने का काम किया। उस समय जिसने भी एक बार मेरी अगरबत्ती पूजा घर पर प्रयोग की, वह दोबारा जरूर आता मेरे पास। इसी से मैंने जनता का विश्वास जीता। मेरा सोचना था कि कम पैसे में जनता को अच्छा माल मिले, इसीलिए भी ग्रामीण इलाकों में जाता था। फिर सवाल आया रिपोर्टर के द्वारा, सबसे ज़्यादा तेज से आपका कारोबार कहाँ पर फैला। इस पर नरेंद्र शर्मा जी बोलते हैं, मैंने अपनी फर्म का नाम माँ कामाख्या रखा था, क्योंकि मैं माता रानी का बड़ा भक्त था। तो मैंने सोचा था जो भी काम करूँगा सबसे पहले माता के दरबार से शुरुआत करूँगा। इसीलिए मैंने अपने कानपुर के साथ साथ बंगाल में अगरबत्ती बेचनी शुरू की। माँ कामाख्या का ऐसा आशीर्वाद कि गिरते पड़ते उठते बैठते धीरे धीरे अपना काम वहाँ पर शुरू हो गया। फिर सवाल उठता है, बंगाल आपके लिए बिल्कुल नया था, तो वहाँ पर कारोबार फैलाने में कितना संघर्ष करना पड़ा। इस पे नरेंद्र शर्मा जी बताते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ धंधे में आपके कई तरह के लोग मिलते हैं, तो इसीलिए मुश्किलों को तो सामने आना ही है। कई बार धंधा भी नहीं मिला, लेकिन मैंने दूसरे का भला करने की हमेशा सोची। मुझे मुनाफा हो या ना हो, लेकिन दुकानदार का माल बिक जाना चाहिए। इसीलिए माता रानी ने हमारा साथ दिया और फिर धीरे धीरे लोगों को हमारी सुगंध पसंद आने लगी। फिर सवाल आया, इस दौरान कितनी चुनौतियां आपके सामने आई। तब नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, चुनौतियां तो हर काम में आती हैं, चाहे वह कोई भी काम हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह चुनौतियां नहीं, एक प्रोसेस है। इसीलिए इसे कभी कठिनाई नहीं समझनी चाहिए और मैंने भी वही किया। मैंने इसे अपनाया और अपनी समस्या का हल ढूंढा। फिर सवाल आता है, मार्केट में उस समय कई अगरबत्तियां थी, तो आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे उतारा।
फिर जवाब आता है, अगरबत्ती में साउथ इंडिया का पूरा कब्जा है। मगर मैं उस समय दो बातें सोचकर निकला था कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस अगर आप ठान लेंगे तो काम ज़रूर होगा। इसीलिए जब भी मैं मार्केट में गया तो मैंने जनता की डिमांड को समझा और उन्हें वही चीज़ दी जो उन्हें चाहिए था। जब लोगों ने एक बार वह चीज़ ली तो उन्हें हम पर विश्वास हुआ। कभी ऐसा भी मोड़ आया कि आपको लगा हो कि धंधा नहीं चलेगा? ये सवाल आया रिपोर्टर की तरफ से, जिसका जवाब नरेंद्र शर्मा ने बहुत ही उम्दा तरीके से दिया। जब धंधा शुरू किया तो ये सोचकर शुरू किया था कि चलो करके देखते हैं, लेकिन मेरे पिता प्रकाश चंद्र शर्मा ने मुझसे कहा कि करके देखते हैं क्या होता है, करो तो मन के साथ करो, तभी आपका काम सफल होगा। और उनकी इस बात पर मैं इस काम में पूरा तन मन से लग गया और उनके आशीर्वाद से सफल भी हुआ। शुरू शुरू में लोगों ने बड़ा नुकसान भी किया, तो वह दौर भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन परिस्थितियों में भी मैंने सकारात्मक सोच रखी, तभी मैं उन हालातों से लड़ पाया। फिर सवाल आया, कौन सा स्टेट ऐसा रहा जहां पर सफलता सबसे पहले मिली और क्यों? तब जवाब आता है कि उत्तर प्रदेश अपना प्रदेश है, यहाँ पर सभी अपने हैं, सभी जगह घूमी हुई थी, तो यहाँ पर अपना कारोबार सबसे पहले चल पड़ा। इसके बाद फिर राजस्थान, फिर एक एक कर बिहार, झारखंड, बंगाल, असम समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना काम फैल गया। जब भी कभी कठिनाई आई तो अपने परमात्मा और अपनी आत्मा पर विश्वास रखा बस। फिर सवाल आया, सुना है आप समाज सेवा भी करते हैं? जवाब देते हैं नरेंद्र शर्मा जी कि मैथिली शरण गुप्ता की एक कविता थी जिसमें कहा गया था कि जीवन में निराश नहीं होना है, हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जो समाज के काम भी आए। यह सोचकर मेरे दिमाग में आया कि अपने लिए तो कर ही रहे हैं, क्यों न समाज के लिए भी कुछ किया जाए। बस ये सोचकर समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया, जो कि आज कई सालों से निरंतर चल रहा है। फिर सवाल आता है, अब आपका आगे क्या प्लान है? जवाब में बोलते हैं, जल्दी मार्केट में डिटर्जेंट को लेकर आ रहे हैं, सेक्रेट के नाम से प्रोडक्ट मार्केट में उतारने वाले हैं। इसके अलावा मेरा प्रयास रहता है कि यूपी के जो भी प्रोडक्ट हों उन्हें एक मुकाम मिले, तभी यूपी को एक पहचान मिल पाएगी। तो दोस्तों, यह थी नरेंद्र शर्मा की कहानी, जो कि तिरंगा अगरबत्ती से शुरू हुई 5,000 के लागत से और आज करोड़ों के मालिक बने हैं। तो दोस्तों, यह थी इनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी और प्रेरणादायक भी। तो हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ऐसी कहानियों से, और ये बहुत ही कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये रियलिटी है, लोगों के जीवन में घटित घटना है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ, एक नए इंटरटेनमेंट के साथ, एक नए न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।